हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो ये है लेक्चर नंबर 6 मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज का, जिसके अंदर हम लोग ऑडियो एडिटिंग की बात करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा इनकेस अगर आप लोग अपनी ऑडियो फाइल को एडिट करना चाहते हैं, फेड इन फेड आउट्स डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका टाइम करेक्शन करना चाहते हैं, उसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे एक एक करके आज के वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड एक नया प्रोजेक्ट मैंने खोला हुआ है एबल्टन का, जहाँ पे 2 मिडी 2 ऑडियो ट्रैक्स हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मिडी ट्रैक्स को तो हम डिलीट कर देते हैं और ऑडियो ट्रैक्स के लिए कोई एक ऑडियो फाइल लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी ब्राउजर विंडो पे जाऊंगा एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्लिप्स में से कोई भी ऑलराइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ये वाला ले लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज सैंपल्स छांटने में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम लोगों ने मिडी के बारे में डिस्कशन कर ली होती तो मैं एक मेलोडी प्ले कर देता मिडी कीबोर्ड से, लेकिन मिडी एक सेपरेट टॉपिक के लिए, इसीलिए आज के वीडियो में फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। सो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नोट्स आ गए हमारे पास मिडी फॉर्म में। इसको हमें क्विकली ऑडियो में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज ये सेशन ऑडियो एडिटिंग का है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने इसको लूप तो किया हुआ है, यहाँ पे आई विल गो टू फाइल, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑडियो वीडियो और यहाँ से एक वेव फाइल इसकी निकाल दूंगा। MP3 ऑफ कर देंगे डेस्कटॉप पे अनटाइटल्ड नाम से एंड उसके बाद इसको वापस इंपोर्ट कर लेंगे। सुपर्ब, तो अब हम मिडी ट्रैक को डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑडियो फाइल आ चुकी है, ऑडियो ट्रैक आ चुका है। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों के साथ मेरे को डिस्कस करनी है वो है कि कैसे आप लोग अपनी ऑडियो फाइल की लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी ऑडियो फाइल पे क्लिक करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे Z दबाऊंगा, तो देखिए क्या होता है। वाओ, तो एक तरह से ये जूम इन हो चुका है, ये एनलार्ज हो चुका है, तो मेरे को डिटेल में एक एक चीज दिख रही है अपनी ऑडियो फाइल की। एंड वापस मैं Z दबाऊंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। और इनकेस अगर आप लोग मल्टीपल ट्रैक्स को एक साथ करना चाहते हैं ऐसा बड़ा, तो आप लोगों को उन ट्रैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक साथ और फिर Z दबाना पड़ेगा। जूम इन जूम आउट के लिए आप लोग प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस सिर्फ हॉरिजॉन्टल जूम इन जूम आउट कंट्रोल करता है। वर्टिकली जूम इन या जूम आउट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट या फिर ऑप्शन की दबाना है एंड सिंपली आपको आपका जो स्क्रोल है, आपका जो माउस व्हील है या आपका जो ट्रैक पैड है, उस पे अप और डाउन जाना है इस तरह से। तो मैं इसको यहाँ कहीं रख दूंगा, मेरे लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी ऑडियो फाइल की लेंथ चेंज करनी है तो आप लोग राइट हैंड साइड टॉप पे जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक एकदम वो स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का आइकन जो है वो बना आ गया है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आई कैन एक्चुअली एडजस्ट द लेंथ कि मेरे को कितनी लेंथ रखनी है अपनी बीट की। एट द सेम टाइम अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 डॉट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो ये 4 डॉट सिंपली क्या करती हैं, ये आपका फेड आउट कंट्रोल करती हैं। एंड सबसे बढ़िया बात मेरे को एबल्टन की ये लगती है कि रियल टाइम अपने वेव फॉर्म का साइज भी चेंज कर देता है आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में फेड आउट के बाद क्या होगा, ऑडियो कैसे चेंज करेगी और फेड इन के बाद क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो जो इफेक्ट है वो नॉट ओनली हमें सुनाई देगा, हम लोग उसको विजुअली भी देख सकते हैं। क्या बात है। तो इसको मैं अभी के लिए अंडू कर देता हूँ एंड नीचे वाली जो डॉट्स हैं वो सिंपली आपका जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट करती हैं कि कितनी लेट आपका फेड आउट खत्म होगा या कितनी जल्दी होगा। तो इसको हम अंडू कर देंगे। इसके बाद से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बीट रिपीट कर रही थी, अगर मुझे इसका एक हाफ इतना सेक्शन रखना है और मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरा डेटा स्टोर हुआ हुआ है इस ट्रैक में ये ऐसे ऐसे बार बार मेरे को दिखाई दे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप प्ले तो इतना ही करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन ये जो एरिया है ये भी कुछ ना कुछ साइज तो ले ही रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ट्रिम करने के बाद अपनी ऑडियो को कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट का सिंपली मतलब है एक तरह से सॉफ्टवेयर इसको एक्सपोर्ट कर देता है और जो आगे पीछे का डेटा था उसको हटा देता है, ताकि ये एक तरह से फ्रेश लूप की तरह, फ्रेश ऑडियो फाइल की तरह बन जाए। तो उसका जो शॉर्टकट है, उसका शॉर्टकट मैक में है कमांड J और विंडोज में है कंट्रोल J। जैसे ही मैं उसको प्रेस करूंगा इसने उसको कंसोलिडेट कर दिया है एंड अब मैं कितना भी एक्सटेंड करने की कोशिश करूं ये एक्सटेंड नहीं होगा, रादर इसको मैं छोटा कर सकता हूं। सो इसको अगेन यहाँ पे ले जाते हैं एंड लूप कर लेते हैं। तो लूप करने के लिए हमें इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। कॉपी पेस्ट का कमांड बहुत ही सिंपल है, जो आप नॉर्मल विंडोज में, नॉर्मल अपने सिस्टम में यूज करते हैं कॉपी पेस्ट का कमांड, कंट्रोल C कंट्रोल V, वही मैक में आके कमांड C कमांड V हो जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कमांड C प्रेस करूंगा और यहाँ
यहाँ पे अपना प्ले हेड लाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा रीजन और प्रेस करूंगा कमांड वी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। और इसके लिए एक और शॉर्टकट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपके जो ऑडियो फाइल्स है उनको सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड पे ऑप्शन की दबाएं, मैक में, विंडोज में ऑल्ट की दबाएं एंड क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग कर दें। ये मैंने पुराने किसी पार्ट में भी बताया हुआ है पहले से। सो इस तरह से भी आप ऑडियो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू के लिए वही है जैसे आपका विंडोज में होता है, कंट्रोल जी। रीडू के लिए हमारे मैक में एक कमांड चेंज होता है, स्लाइटली डिफरेंट है, वो है कमांड शिफ्ट जेड। तो उससे क्या है, वो आपके चेंजेस को रीडू कर देता है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। इसको मैं वैसे डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रैक नहीं, हमारे पास ऐसे और भी ट्रैक्स थे। तो मैं पहले तो इस ट्रैक को डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो डुप्लीकेट करने का जो मैंने शॉर्टकट यूज किया है वो सिंपली है कमांड डी, और विंडोज में आपका हो जाता है कंट्रोल डी। सो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरी ऑडियो फाइल्स है, मैं मल्टीपल ऑडियो फाइल्स में एक साथ फेड आउट डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा इन रीजन को सिलेक्ट किया, दोनों ऑडियो फाइल्स को एक साथ, और अब मैं प्रेस करूंगा ऑप्शन कमांड और एफ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों में एक फेड आउट आ गया एंड आई कैन एक्चुअली एडजस्ट। तो इनकेस अगर आप छोटा फेड आउट डालना चाहते हैं तो आप एक छोटे एरिया को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस कीजिए ऑप्शन कमांड एफ को, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेड आउट का ऑप्शन आ गया। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे फेड इन का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑडियो फाइल्स का इंटरसेक्शन है, एंड जितने लोग नहीं जानते हैं इंटरसेक्शंस में यूजुअली हम लोग क्रॉसफेड्स का यूज करते हैं, विच इज सिंपली कि जो आपकी पहली ऑडियो फाइल है वो धीरे धीरे फेड आउट हो और जो सेकंड ऑडियो फाइल है वो धीरे धीरे फेड इन हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली अपनी ऑडियो फाइल को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, मान लेते हैं थोड़ा सा कुछ यहाँ कहीं पे इसको ले जाते हैं, एंड अब हमारी जो पिछली ऑडियो फाइल है वो भी एक्सटेंड हो सकती है। एट द सेम टाइम ये वाली ऑडियो फाइल जो है इसको भी हम थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं। लेट्स ट्रिम इट अ बिट, यहाँ से ले आते हैं। ऑलराइट, सो अब अगर मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर दूं, इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लूं एंड ऑप्शन कमांड एफ को प्रेस करूं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक बढ़िया सा क्रॉसफेड बन गया। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को पता है कि आगे भी ऑडियो जा रही है, तो वो एक स्लो फेड आउट भी डाल सकता है पिछली ऑडियो में। एट द सेम टाइम जो हमारी सेकंड ऑडियो है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट है, तो ये आराम से उसको फेड इन कर सकता है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा काम आती है एडिटिंग के वक्त, स्पेशली वोकल एडिटिंग में, इंस्ट्रूमेंट्स की एडिटिंग में, जो भी लाइव रिकॉर्ड हुए हैं जहाँ पे भी क्लिक्स और पॉप सुनाई दे रहे हैं, प्लस वो स्मूथ ट्रांजिशन बनाने के लिए। सो इसके बाद एक और चीज है बड़ी मजेदार इस सॉफ्टवेयर में, जो की है ट्रैक्स को लिंक करना। तो मैं जैसे ये दोनों ट्रैक्स को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया, मान लेते हैं थोड़ी सी ट्रैक लेंथ को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि दोनों सेम ही टाइम पे एंड हो रहे हैं। क्या बात है। तो अब मान लेते हैं इन दोनों ट्रैक्स को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन पे राइट क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक ट्रैक्स का। तो लिंक ट्रैक स्पेसिफिकली क्या करता है, अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे प्लेस करूंगा, यहाँ पे एक लाइन बनी आ गई, जो मेरा प्ले हेड है वो बना आ गया, और मैं सिंपली प्रेस करूंगा कमांड ई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कमांड ई प्रेस करते ही दोनों ऑडियो फाइल्स जो है मेरी वो सेपरेट हो गई एक साथ। तो मान लेते हैं अगर ये वाला जो सेक्शन है मेरे को दोनों ऑडियो फाइल से हटाना है, तो मैं सिंपली इतने सेक्शन को सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ तक कमांड ई को प्रेस करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट। तो जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया वो दोनों ऑडियो फाइल से गायब हो चुका है। एट द सेम टाइम अगर मैं इस पोर्शन को पीछे ले जाना चाहता हूँ तो सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊंगा। तो लिंक ट्रैक्स क्या करता है, आपस में ट्रैक्स को लिंक कर देता है, सो दैट आपका जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो और ज्यादा आसान हो और ज्यादा हैसल फ्री हो जाए। तो इसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो होता है लाइव ड्रम रिकॉर्डिंग में, क्योंकि जब आप लाइव ड्रम्स को रिकॉर्ड करते हैं तो 10 से 12 ट्रैक्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो वहां पे आप लोग ये नहीं चाहते कि किक को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, स्नेयर को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, बिकॉज स्नेयर की जो साउंड है वो इवेंचुअली स्नेयर के माइक में नहीं, रादर पूरी जो ड्रम किट है उसमें बहुत सारे माइक्स में गई होगी। तो इसीलिए जो ड्रम एडिटिंग है वो एक साथ की जाती है ट्रैक्स में, इसीलिए हम लोग उनको एक साथ मूव करते हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं अपने लूप्स को फास्ट या स्लो करना, तो उसके लिए आपको बीपीएम चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो थोड़ा सा हमने मेस क्रिएट किया है इसको मैं क्लीन अप कर देता हूँ, नीचे वाले ट्रैक को भी हम लोग सही कर देंगे। इसको मैं इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यप, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो मान लेते हैं हमारा जो लूप है इसको भी डिलीट करते हैं। इस लूप की स्पीड जो है इसको हमें हाफ टाइम करना है, इसको हमें स्लो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो इसका राइट हैंड साइड टॉप है शिफ्ट की दबा के इसको ड्रैग करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब ये एक्सपैंड होने के बजाय ये एक्चुअली स्ट्रेच हो रहा है। तो लेट मी प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बात है। और अगर हम शिफ्ट दबा के इसको कंप्रेस कर दें, थोड़ा छोटा कर दें अपने साइज से, तो सुपर। तो बेसिकली इसकी स्पीड फास्ट हो गई है।
तो इसको अगेन मैं अंडू करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूँ। इसके बाद इनकेस अगर आप किसी भी सैंपल को रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे कि ड्रम किट में तो चलो कम यूज होता है, थोड़ा सा एयर कैंडी के तौर पे यूज होता है, या फिर किक्स वगैरह में एक तरह से सॉर्ट ऑफ राइजर टाइप का इफेक्ट डालने के लिए यूज होता है। बट अगर इस पूरी ड्रम किट को मेरे को रिवर्स करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिवर्स क्लिप का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। वो क्या बात है, काफी क्रेजी इफेक्ट। एंड इसका वैसे एक और शॉर्टकट है, इस पे अगर आप लोग डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक तरह से ये एरो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में मेरी बीट को ले आया। तो इसकी मदद से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने सैंपल को रिवर्स करना है या फिर नॉर्मल प्ले करना है। और क्या बात है, क्योंकि हम लोगों ने ये विंडो खोली ही है तो एक एडिशनल चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ इस लेक्चर में। तो वो सिंपली है वॉप फंक्शन। तो जैसे ही मैंने इस वॉप फंक्शन को ऑन किया, आप लोग देख सकते हैं मैं जहां पे भी डबल क्लिक करूंगा कुछ इस टाइप के मार्कर्स बने आने लग गए। तो ये मार्कर्स का रोल क्या है? ये मार्कर्स का रोल ये है कि एक्चुअली मैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी जो ऑडियो है उसकी टाइमिंग को आगे पीछे कर सकता हूँ। से अगर मैं चाहता हूँ ये पार्ट यहाँ कहीं पे प्ले हो तो मैं आगे एक मार्कर पहले तो क्रिएट कर दूंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको ओरिजिनल जगह पे ले आएंगे जहाँ पे ये प्ले हो रहा था। एंड मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हम चाहते हैं थोड़ा सा लेट आए, इसको इधर कर देते हैं। सो लेट्स लिसन टू इट वंस। ऑलराइट, तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा और डिले कर दें, अगर किसी मार्कर को डिलीट करना है तो आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। क्या बात है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया, इसको हम लोग वापस ले जाते हैं। हम लोग छोटी मोटी जो चीजें हैं उनमें कुछ चेंजेस लाके देखते हैं। से ऐसा कुछ टाइम पे। ऑलराइट, तो ये तो हमारा ओरिजिनल लूप ही हो गया। तो बेसिकली इन दिस केस जरूरत नहीं पड़ी, बट कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से आगे पीछे टाइमिंग कर सकते हैं चीजों की एंड अपनी पसंद का एक ग्रूव बना सकते हैं। अपने हिसाब से एक ऑडियो फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि वो प्ले हो। तो डोंट वरी, ये जो वॉप है इस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो वॉप मोड है इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग द मोड्स। ये सारे जो भी मोड्स हैं, बीट, स्टोन, टेक्सचर, रीपिच, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रो, तो ये सारे जो भी मोड्स हैं इनको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे एक एक ऑडियो फाइल को लेके। तो इसीलिए तब तक के लिए ये वाला लेक्चर रिवाइज कीजिए। पुराने लेक्चर्स के अगर आप लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो उनको भी देखिए, नोट्स बनाइए, सारे शॉर्टकट्स को लिस्ट डाउन करके रखिए और कोशिश कीजिए कि रोज आप लोग कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो 30 लेक्चर्स हैं एबल्टन लाइफ के, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आप लोगों को किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना गाना बनाने के लिए। आप लोग कहीं पे भी नहीं फंसेंगे, प्रोवाइडेड आप एक एक चीज को अच्छे से नोट कर रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझ के अप्लाई कर रहे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।